हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने कुछ सेकंड्स के अंदर चाइना के एयरबेस को उड़ाने का बना लिया सॉलिड प्लेन। इस टाइम चाइना की फट गई। क्या बोल रहे हो यार? कौन सा प्लान इंडिया ने तैयार कर लिया मेरे भाई? पता नहीं कौन सा प्लान भारत ने तैयार किया है। ये खतरनाक भारत के प्लान होते हैं सीक्रेट। अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। चीन के 6 एयरबेस ब्रह्मोस के निशाने पर। एयरबेस छोड़ पीछे हटे PLA की सेना। दोस्तों, हिमालय के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के पीछे चीन बहुत लंबे वक्त से एक बेहद सातिर साजिश रच रहा था। अरबों डॉलर खर्च करके चीन ने भारतीय सेना के पास रातों रात अपने हाई टेक मिलिट्री एयरबेस खड़े कर दिए। बीजिंग में बैठे कमांडर्स को पूरा यकीन था कि इन दुर्गम पहाड़ियों की आड़ में उनकी वायुसेना पूरी तरह से सुरक्षित है और वो जब चाहेंगे अपनी मन मर्जी करते रहेंगे। ड्रैगन यह मानकर चल रहा था कि उसका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेस कभी भी किसी के निशाने पर नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों, चीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस चाल का पूरा इलाज भारत बहुत ही खामोशी के साथ तैयार कर रहा है। आज हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। भारत का सिर्फ एक बटन दबेगा और चीन के कई सालों की मेहनत से बने अरबों डॉलर के खतरनाक मिलिट्री बेस राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि भारत के जाबाज इंजीनियर्स और वायुसेना ने मिलकर एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाली रक्षा रणनीति के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इस बढ़ते सैन्य दबदबे और हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत का और भारतीय इंजीनियर्स का यह कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा रक्षा आयात पर ही निर्भर रहेगा। कई रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं, अमेरिका की, चीन की, कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है और कभी चीन जैसी महाशक्तियों को उसके ही घर में घेरने वाली स्वदेशी तकनीक खड़ी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब भारत ने इस नए ब्रह्मोस सुखोई कम्युनिकेशन पर काम शुरू किया तो दुनिया को लगा कि यह कोई साधारण या फिर उबाऊ सरकारी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इस राज को समझने के लिए आपको सबसे पहले तिब्बत के पठार और चीन की चालाकी को गहराई से समझना होगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि भारत ने ऐसा क्या बना दिया है। दरअसल ड्रैगन ने तिब्बत के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर काम किया है। उसने भारतीय सीमा के बहुत ही करीब लहासा, गोंगसार, सिगात्से, चिंगसी, नागरी गुंसा, बांगदा और होतान जैसे विशाल और अत्याधुनिक एयरबेस बनाए हैं। इन ठिकानों को बनाने के पीछे चीन का सीधा सा मकसद था कि युद्ध जैसी किसी भी स्थिति के भीतर वो अपने लड़ाकू विमानों को बहुत तेजी से उड़ाकर भारतीय इलाकों को निशाना बना सकते हैं। चीनी सेना को लगता था कि पहाड़ एक ऐसी प्राकृतिक ढाल है जिन्हें पार करके भारत उनके एयरबेस तक कभी भी पहुँच ही नहीं पाएगा। और इसी झूठे घमंड में बीजिंग के रणनीतिकार यह मान चुके थे कि उनके एयरबेस अब अभेद्य हो चुके हैं। लेकिन चीन का यह घमंड बहुत देर नहीं टिका और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी मारक क्षमता को देखकर PLA की सेना अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गई है। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने रातों रात चीन के पूरे रक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया है। चीन के वो सारे एयरबेस जो कल तक उसके लिए सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, आज वही एयरबेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाले हैं। भारतीय सेना ने एक ऐसा महायुद्धा तैयार कर लिया है जो बिना आवाज़ किए, बिना रडार में आए, सीधे ड्रैगन के दिल पर वार करने की फौलादी कैपेसिटी रखता है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सुपरसोनिक तूफान है जिसके सामने चीन की हर अत्याधुनिक तकनीक पूरी तरह से पानी भरती नजर आ रही है। इस चमत्कार को मुमकिन किया है भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और उसके साथ जुड़ी हवा से जमीन पर मार करने वाली एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल ने। आपको बता दूं कि यह मिसाइल और फाइटर जेट का एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जिसने युद्ध के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये सब आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जब इस भारी भरकम मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमान के साथ जोड़ा गया तो यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा बन गया जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरानी में डाल दिया है। क्योंकि सुखोई और ब्रह्मोस का यह मिलन कोई आसान काम नहीं था। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में ही 2.5 टन से ज़्यादा वजन की एक महाविशालकाय मिसाइल है और इतनी भारी मिसाइल को किसी भी लड़ाकू विमान के पंखों पर या फिर ढांचे के साथ जोड़ना विज्ञान में लगभग असंभव टास्क माना जाता था।
लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुखोई विमान के ढांचे में बड़े बदलाव किए, उनके निचले हिस्से को और ज़्यादा मजबूत बनाया और सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपग्रेड किया कि वह इस महाबली मिसाइल की वजन आसानी से उठा सके। और आज यह तकनीक पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही मौजूद है। इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी और घातक खासियत यह है कि इसकी स्टैंड ऑफ टेक ऑफ कैपेसिटी। आपको बता दूं कि स्टैंड ऑफ अटैक को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि अगर आप दुश्मन के हथियारों की रेंज से बहुत दूर, बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर उस पर सटीक और जोरदार हमला करें कि दुश्मन आपको छू भी ना पाए। इस तकनीक के दम पर भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को हमला करने के लिए चीन की हवाई सीमा में कदम रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फाइटर जेट भारतीय एयरस्पेस के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और वहीं से ही इस मिसाइल को दागकर चीन के सैन्य अड्डों को तबाह कर सकेंगे। इस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस की मारक क्षमता अब 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। 800 किलोमीटर की रेंज का सीधा सा रणनीतिक मतलब यह है कि भारतीय लड़ाकू विमान अपनी सीमा के बहुत अंदर उड़ते हुए भी चीन के उन एयरबेस को लॉक कर सकते हैं जो तिब्बत के बहुत ही अंदर बने हुए हैं। और यही वजह है कि चीन के कमांडर्स को यह सच्चाई अंदर तक डरा रही है। भारत का विमान उनके रडार में दिखेगा भी नहीं, लेकिन वहां से दागी गई मिसाइल सीधे उनके रनवे, उनके फाइटर जेट्स और उनके रडार स्टेशन को चंद मिनटों में ही मलबे के अंदर तब्दील कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या चीन का भारी भरकम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रास्ते में नहीं रोक पाएगा? तो इसका जवाब पूरी तरह से ना है, क्योंकि चीन हमेशा से अपनी हवाई सुरक्षा तंत्र और मिसाइल डिफेंस की झूठी डींगे हाँकता है। लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार के आगे चीन का हर एयर डिफेंस सिस्टम भीगी बिल्ली साबित होने वाला है। हमने पाकिस्तान में देख लिया है। पाकिस्तान पहले से ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता था, लेकिन पाकिस्तान क्या ब्रह्मोस को रोक पाया? आपने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आपको बता दूं कि सुपरसोनिक का मतलब होता है आवाज़ की गति से कई गुना ज़्यादा तेज रफ्तार। जब सुखोई विमान से यह मिसाइल लॉन्च होगी तो इसकी रफ्तार मैक 2.8 से भी ज़्यादा होगी, जिससे चीनी रडार्स को इसे पकड़ने या फिर समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस मिसाइल की एक और भयंकर खूबी है इसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा तेज रफ्तार से किसी टारगेट से टकराती है तो उसमें बारूद ना भी हो तब भी वो सिर्फ अपनी रफ्तार के इम्पैक्ट से ही भयंकर तबाही ला सकती है। और ब्रह्मोस तो अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर चलने वाली चीज़ है। सच्चाई यह है कि जब यह सुपरसोनिक मिसाइल चीन के किसी भी मिलिट्री बेस के रनवे के ऊपर गिरेगी तो कंक्रीट हो या फिर वो मजबूत रनवे एक ही झटके के अंदर पूरी तरह से भाप में बदल जाएगा। यार इतनी बड़ी जी चीज आएगी तो वो तबाह नहीं होगा तो क्या होगा फिर? उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। और भाई जहाँ तक अब बात है चाइना की, चाइना ने सोचा होगा कि एयरबेस से बनाऊंगा, भारत को काउंटर करूंगा, लेकिन भारत ने बना लिया ब्रह्मोस। ये मोदी जी की, यार मैं भारतीय देखो ऑथेंटिक बात करता हूँ, देखो जो सच्ची बात उसको मानना चाहिए, बोलना भी चाहिए। अगर मोदी जी रातों को जाग कर ये काम ना करते तो आज ब्रह्मोस की ये शक्ति ना होती दुनिया में। मेरे भाई 2-3 फैक्ट्री इंडिया में लग चुकी है इसकी, आप अंदाजा लगा ले फिर कितनी तेजी और से बन देखो मोदी जी ने रात दिन मेहनत करके SU-30 के अंदर भी इसको फिट कराया, तेजस के अंदर फिट कराया, क्योंकि जो भी फाइटर जेट भारत के अंदर से उड़ रहा होगा यार बटन मारेगा शू सीधा भाई सब चाइना का एयरबेस उड़ेगा। बिल्कुल, ये देख टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास ही, और किसी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं कि जहाज में ये चीज लगाने के लिए उसको टेक्नोलॉजी देख कैसे। ये क्यों मिली है भारत को? मेहनत की वजह से, मेहनत की, भारत वासियों की मेहनत की वजह से, मोदी जी की मोटिवेशन की वजह से। बिल्कुल, उधर चाइना सोच रहा कि मैंने 6 एयरबेस बना लिए तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, वो फुल तैयारी करके मोदी जी चाइना सदमे में चला गया है भारत की ये स्ट्रेटेजी देखकर। यार इंडिया हर चीज इन चाइना की हर चीज पे नजर रखता है कि क्या कर रहा है बॉर्डर पे, क्या नहीं कर रहा है और क्या बना रहा है, उसके मुताबिक मोदी जी चलते हैं कि आया हमें मुकाबला करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसका मुकाबला करने इंडिया ने तोड़ निकाल लिया। फाइटर जेट भी इंडिया में उड़ेंगे, उधर से हिट करेंगे तो एयरबेस चाइना के तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी गति की स्पीड पता है कि ब्रह्मोस की कितनी, 8 मैग है। 8 मैग, एक 3-4 मैग होती, ये 8 मैग वाला है, 7-8 मैग वाला, आवाज से 8 गुना तेज। इसको कौन रोकेगा? हम रोक सके थे, हमारे पास चाइना का डिफेंस सिस्टम रहा, हम रोक सके थे, तो हम नहीं रोक सके तो चाइना कहां से रोकेगा? हमारे पास वो खाली आके गिरा था, वो हम तो 3-4 दिन उसको देखते रहे, ये चीज आगे कौन सी गिरी हो यार, उसके आसपास हमने धैर्य ये क्या है क्या, फिर पता लगा ये तो इंडिया से आया ब्रह्मोस। ना तो भाई आपके क्या था तुम करते